हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज लास्ट दिन है, तो आज प्लीज़ क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का जो जीएस है वो एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। ये लास्ट है, फिर क्या कहते हैं, कल तो आपको पेपर ही देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा वही आप डीपली पढ़ना, अदरवाइज़ क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो जो जो पूछा जाता है स्पेशली वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जनसंख्या। तो इसमें पूछा जाता है भारत की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश कितनी है? 16.50। ठीक है। स्त्री पुरुष अनुपात देख लीजिए 912, 1000 में। जनसंख्या घनत्व देख लीजिए 829। 10 की वृद्धि देख लीजिए 20.21, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शहरी जनसंख्या 22.3 और ग्रामीण जनसंख्या 77.7%। ठीक है। ये तो स्पेशली इसमें से थोड़ा आप ध्यान रखिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या कहते हैं, जैसे ये स्त्री पुरुष अनुपात पूछ लेता है 912 कितना है, पर बच्चों का भी पूछता है। ठीक है। अब हिंदू 79.73, मुस्लिम 19.26, सिख 0.32, ईसाई 0.18। ठीक है। अब देखिए साक्षरता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साक्षरता देखिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7, पुरुष साक्षरता था 77.3 और स्त्री साक्षरता 57.2। अब इन दोनों का अंतर पूछता है कितना है, वो है 20.1। ये फ्रेंड्स यूपी विशेष आर ओ के पेपर में आ चुका है। ठीक है। नगरीय साक्षरता 75.1 और पुरुषों में, नगरी में पुरुष हैं 80% और स्त्री हैं 69%। तो ये आप स्पेशली पढ़ लीजिए, ये थोड़ा याद रखिए, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो पूछा गया उसको तो हमें रटना ही है, क्योंकि उसी में से पूछ लेता है। ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 65.5%। उसमें पुरुष ज़्यादा पढ़े हुए हैं 76.3%, स्त्री कम पढ़ी हुई हैं तो 53.7%। थोड़ा सा ये डाटा भी आप ध्यान रखिए। अब ये देखिए, आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है, ग्राम पंचायत 5,58,176 है, नगर निगम 17 है। ठीक है। अब ये देखते जाइए, ये सब इम्पोर्टेंट है। हरदोआगंज ताप विद्युत अलीगढ़ में है। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है। ठीक है। जनप्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य 403, विधान परिषद 100। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारा। कृषि देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब पढ़ना है। कृषि जलवायु प्रदेश 9 है। किसान बही योजना 1992, चकबंदी योजना 1954, सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 2001 में। निर्यात जोन कौन कौन से हैं? आगरा, सहारनपुर और लखनऊ। फ्रेंड्स, ये रटने हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले पूछता था ये सिंचाई वाले, पर अब नहीं पूछता, तो पूछ ले कहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नलकूप से सिंचाई 74% होती है, नहरों से क्या कहते हैं 15%, कुआं से 8%, तालाब से 0.5%। तो बस थोड़ा सा डाटा ध्यान रखिए। ठीक है। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब, सर्वाधिक और सबसे कम। ठीक है। तो वन्य जीव सबसे सर्वाधिक हैं सोनभद्र में, सबसे कम क्या हैं? वन सब मतलब वन सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है? भदोही में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है? हस्तिनापुर में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहुशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में। ठीक है। सबसे छोटा शेख पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़। पहला ग्राम वन कहाँ है? बेल हत्थी ग्राम सोनभद्र। अब देखिए खनिज, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापना हुई।
यूरेनियम ललितपुर में, हीरा बांदा। ठीक है। उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है कृषि के बाद। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया। चीनी उत्पादन में देश का चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। ठीक है। इंडिया पाली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी। आहिद उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर। अफीम कारखाना ये आया है क्वेश्चन, गाजीपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आमला बरेली। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर। ये सभी आए फ्रेंड्स। ये जैसे कृत्रिम है, यूरिया है, अफीम, आयुध, ये सभी आ चुके हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी। अब पैटर्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। हेरिटेज और कहाँ है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास करना मैत्री परियोजना के अंतर्गत। यूनेस्को विश्व धरोहर कहाँ है? ताजमहल 1983, आगरा किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में जोड़ा गया है। ठीक है। सांस्कृतिक, अब ये सब याद करने हैं आपको। भारत नाट्य अकादमी 1975, ये याद कर लेना, ये ज़्यादातर मिल जाती है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में। भारतीय कला भवन वाराणसी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। भातखंडे संस्थान 1986, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में बटेश्वर मेला, आगरा में लगता है सुलह उत्सव, आगरा में चरकुला वृक्ष चित्र। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। अब थोड़ा ये देखते हैं शिक्षा से रिलेटेड। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कानपुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हृदय रोग संस्थान जेके संस्थान कानपुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली गोरखपुर में, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958, ये तो नहीं पूछे जाते पर फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। भाषा विभाग 1958, संस्कृत संस्थान 1976, हिंदी संस्थान पूछा गया है जो आगरा में है। ठीक है, 1976। उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित किया गया 1989 में, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, पूछा ये भी गया है, ये भी सब पूछे गए हैं इन दोनों को छोड़ के। अब देख लिए उत्तर प्रदेश के उद्योग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिया सलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर। तो बरेली ध्यान रखिए। मिट्टी के बर्तन खुर्जा गाजियाबाद में। लकड़ी फर्नीचर हाथरस वाराणसी। वाराणसी थोड़ा ध्यान रखिए। सहारनपुर और बरेली क्योंकि ठीक है, लकड़ी पे नक्काशी सहारनपुर और नगीना में होती है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने का बनते हैं लखनऊ और वाराणसी में, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। लकड़ी के खिलौने वाराणसी में भी बनते हैं। बेंत की छड़ियाँ बरेली में बनती हैं। खेल का सामान आगरा मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर में। इत्र और सुगंधित कन्नौज, गाजीपुर, लखनऊ और जौनपुर। पीतल एवं कलाई के बर्तन वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली और मुरादाबाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चूना पत्थर, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भी खनिज मिलते हैं सब दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, जैसे झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, इन्हीं में मिलते हैं स्पेशली। तो ये आप ध्यान रखना कि उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी के कोई भी जिले मत लगाना उनमें। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र। बॉक्साइट बांदा, वाराणसी और ललितपुर में। डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा। कांच बालू प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट। सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी। रॉक फॉस्फेट ललितपुर में। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये मैं बनाया है जैसे
तो सबसे पूर्वी बलिया, सहारनपुर उत्तरी, शामली पश्चिमी, सोनभद्र दक्षिणी। ये पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, और सहारनपुर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों का नहीं है, पर ये दोनों पूछे जा चुके हैं कि सबसे उत्तरी और सर्व पूर्वी जिला कौन कौन से। ठीक है, तो जानकारी होना जरूरी है। अब देखते हैं। सेलखड़ी, हमीरपुर झांसी, रॉकफोर्सपेट ललितपुर, हीरा मानव मिर्जापुर, सोना शारदा एवं रामगंगा किरीत में, तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र, एस्बेस्टस मिर्जापुर और झांसी, जिप्सम झांसी और हमीरपुर, सैंडस्टोन मिर्जापुर में, ग्रेनाइट बांदा झांसी ललितपुर हमीरपुर, लोहायस्क ललितपुर में, चाइना के लिए सोनभद्र और बांदा में। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैप बना दिया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये आप देख लीजिए। जैसे कांच बालू जिप्सम झांसी में मिलती है, ललितपुर में तांबा, यूरेनियम, सोना, रॉक फॉस्फेट और प्लेटिनम। ठीक है, हमीरपुर में महोबा, तो हमीरपुर महोबा, फिर हमीरपुर में ग्रेफाइट और जिप्सम और सेलखड़ी। ठीक है, अब ये आता है बांदा में, क्या कहते हैं, हीरा, ऑक्साइड, डोलोमाइट ये है। चित्रकूट प्रयागराज में कांच बालू है, मिर्जापुर में हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर है, सोनभद्र में डोलोमाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। यूपी गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, यूपी गोंडवाना लैंड है, इसका हिस्सा है। क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 पर किलोमीटर। ठीक है, चौथा स्थान है, सबसे पहला राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, फिर यूपी। सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। ये 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 13 जिलों की से मिलकर बना है। ठीक है, यूपी 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। ये यूपी का नक्शा आप देखिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, ये छोटा सा। फिर देखिए आप, दिल्ली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से इसकी सीमाएं मिलती हैं। यूपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से 7 जिले मिलते हैं। यूपी की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश में है, सहारनपुर। ठीक है, यूपी की सर्वाधिक सीमा स्पष्ट करने वाला राज्य है एमपी, 11 जिले। ठीक है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा एमपी। एनसीआर में शामली, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़, भदोई। हापुड़ के आसपास कौन से, अमरोहा, बुलंदशहर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और मेरठ। तो ऐसे भी थोड़ा देखना है इसको। यूपी के 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बटा, भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है बदायूं। अब देख लेते हैं किस किस को स्पर्श करा। बदायूं, बरेली, रामपुर, संभल, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर। ठीक है, क्योंकि ललितपुर क्या कहते हैं, एमपी और झांसी, मतलब सबसे ऊपर झांसी है, झांसी से ऊपर जालौन। भावर एवं तराई प्रदेश। भावर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, तराई जहाँ नदियाँ फिर से दिखती हैं। ठीक है, जहाँ नदियाँ फिर से दिखती हैं। सहारनपुर से कुशीनगर उत्तर प्रदेश फैला हुआ है ऊपर के क्षेत्र में। ये आप समझ रहे हैं कि लुप्त हो जाती हैं और दिखाई देती हैं। फिर देखिए, तराई क्षेत्र में नदियाँ ऊपर दिखाई देती हैं और
और जब क्या कहते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदियाँ चलती हैं तो पत्थरों के बीच चलती हैं, ठीक है, बस यही है वो मतलब। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्राचीनतम जलोढ़ रॉड मिट्टी होती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में कैमूर, बुंदेलखंड में काली मिट्टी, रेगोर मालवा का पठार का हिस्सा, ठीक है। जो मालवा का पठार का हिस्सा है इसमें रेगुर मिट्टी मिलती है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र बुंदेलखंड में। जलास घास बुंदेलखंड में मिलती है। यूपी उपोष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र जिसमें 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। पूर्वी यूपी जहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा कम हो जाती है, ये क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा कम हो जाती है, बिल्कुल फ्रेंड्स। यहाँ से केरल से 12 जून से चलती है, जैसे ऐसे चलती है 12 जून से, तो ये मानसून की एक यहाँ पे भी आ जाती है, जो जून यहाँ पे जो केरल में होती है, और एक आ जाती है ये पश्चिम बंगाल में। तो इधर से ये ऐसे चलते हैं और इधर से ये ऐसे चलते हैं, तो करीब जुलाई में अपने यूपी में आ पाते हैं। उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। सर्वाधिक तापमान बुंदेलखंड, झांसी, आगरा में, सबसे कम बरेली में, बरेली ऊपर है इसलिए। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वारा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये दक्षिण ये पश्चिम, तो इस मानसून के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ नदियाँ नाले कम मिलते हैं तो कम हो पाती है। औसतन वर्षा सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में होती है। यूपी की मिट्टियाँ बांगर पुरानी जलोढ़, फास्फोरस चूना पाया जाता है इसमें। खादर नवीन जलोढ़ अधिक उर्वर होती है। खादर नवीन जलोढ़, खादर को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़, कछाड़ी, दोमट, मटियार, सिलवाली क्षेत्र। ऊसर को रेही, बंजर, कल्लर, ये आता पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन। बालू मिट्टी का ऊंचा टीला भूड़, काली मिट्टी रेगुर केरल या रेगुर के करेल या कपास मृदा के उपयोग आती है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ मोरा मिट्टी विंध्य क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब आते हैं गंगा पे। तो यूपी में सबसे लंबी कौन सी है, यूपी में सबसे लंबी 1450 किलोमीटर यूपी में रहती है, वैसे ये 2525 किलोमीटर है, ठीक है। बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तरी किनारे में मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। दक्षिण के किनारे से निकलती है यमुना, ठीक है। गंगा ठीक है। अब गंगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। रामगंगा दूध टोली से निकलती है कन्नौज के पास। घाघरा नदी तिब्बत, छपरा, बिहार के आसपास। सोन नदी, ये सब क्या कहते हैं, गंगा में मिलती हैं, ठीक है। सोन नदी भी गंगा मिलती है, गोमती नदी नहीं मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फुलर झील से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री बंदरपुर से निकलती है, सहारनपुर से यूपी में, ठीक है। जाना बाबा, चंबल इटावा, रायसेन, बेतवा, हमीरपुर, कैमूर की पहाड़ी, कैन प्रमुख नगर हैं जो यमुना के किनारे, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी। माड़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पड़वा मिट्टी, हमीरपुर, जालौन, यमुना के ऊपरी जिले। लाल मिट्टी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है। मृदा अपर्दन, सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा, चंबल नदी से। वायु अपर्दन, मथुरा, आगरा। जलीय अपर्दन, हिमालय जलीय अपर्दन सर्वाधिक हिमालयी क्षेत्र तराईवाला। लवणीय क्षारीय मृदा पश्चिमी यूपी, अम्लीय पूर्वी यूपी में पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश की नदियाँ हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। मैदानी भाग से गोमती, बरोड़ा, पांडु, सई, ईशान। प्रायद्वीप भारत से चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस, कैनर और रेहन, कन्हार और रेहन। ठीक है। हिंड नदी यमुना की सहायक है। कर्मनाशा गंगा की सहायक नदी है। कुकरेल नदी गोमती की सहायक है। उत्तर प्रदेश की झीलें शुक्रताल मुजफ्फरनगर, रामताल मेरठ, गौरे झील रामपुर, सागरताल बदायूं, लाहौर झील बरेली, कीटम झील सूरजपुर आगरा, फुलर झील पीलीभीत नवाबगंज और कुद समुद्र उन्नाव, बेला सागर मदनसर महोबा। समसपुर बिसौधा रायबरेली, पैंतीताल प्रतापगढ़, गोविंद बल्लभ सागर सोनभद्र, बरुआताल लक्ष्मीताल झांसी, मोरईताल फतेहपुर, बखीरा झील संत कबीरनगर, रामगढ़ताल गोरखपुर, सुराताल बलिया, राधाकुंड मथुरा। रामसल स्तर कौन कौन से हैं? तो भारत में 49 रामसल स्तर है, उत्तर प्रदेश में 10 हो गए। ठीक है। ऊपरी गंगा घाट से नरोरा, नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव, पार्वतीरंगा गोंडा, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, सरसई नवार झील इटावा, सूर सरोवर आगरा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। अब दो जुड़े हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर, बखीरा वनजीव विहार संत कबीरनगर। तो संत कबीरनगर कहाँ है? सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर और गोरखपुर से मिलती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूपी में, कि जैसे लखनऊ ज़िले से किस किस की सीमा मिलती है। तो ये देख लीजिए, लखनऊ से बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर की सीमा मिलती है। ठीक है। अब यूपी स्पेशल में कुछ क्वेश्चन है। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है 1972 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित सहारनपुर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। ये क्वेश्चन तो यूपी 2021 में भी आया है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती 4 राज्यों की सीमा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। आ चुका है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित करती है खंड स्तर पर। ठीक है। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी के कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में लगाते हैं तो सबसे बड़ा गौतम बुद्ध, बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है झांसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ 1966 में। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला योजनाओं में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर जो कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।